ऐसे ही लाइफ भी होती है। अगर लाइफ में भी अगर अप डाउन ना आए तो लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलती रहे तो वो लाइफ जीने में मजा ही नहीं आता, बोरिंग सी हो जाती है। तो हमारी लाइफ में भी बहुत सारे अप डाउन आए, लेकिन अब जब से हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, परमात्मा की इतनी कृपा है कि अब हमने अपनी लाइफ में जो कुछ मुश्किलें देखी थी वो दोबारा से देखने को हमें नहीं मिली, और पूरा विश्वास है आगे कभी देखने को नहीं मिलेंगी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने इस प्लान को देखा था। आज मैं आपसे वो सब बातें करने वाली हूँ जो मुझे थोड़ी थोड़ी उस टाइम लगा कि अगर, जैसे कि बताऊंगी मैं आगे जाके आपको, कि अगर कपल बिजनेस को देखते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। ठीक है। तो जब मेरे हस्बैंड ने देखा तो मुझे बुरा लग रहा था कि हम क्यों एक दोबारा से कंपनी में जा रहे हैं नेटवर्किंग, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा और उन्होंने मुझे सिर्फ पैड दिया था यूज करने के लिए, मुझे पैड अच्छा लगा। लेकिन मैंने फिर भी अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा नहीं बताया, सिर्फ इतना बोला कि एक बॉक्स ले लेंगे लेकिन हम काम नहीं करेंगे। तो ऐसा ही हुआ। हस्बैंड ने मेरे सामने एक पेटी ले ली पैड की, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक साथ 6 लाख का काम स्टार्ट किया और इसके सारे प्रोडक्ट खरीद लिए। अब जब प्रोडक्ट ले लिए तो लेडीज को जैसे होता है कि प्रोडक्ट घर में पड़ा है तो बर्दाश्त नहीं होता, कितना पैसा लगा पड़ा है। तो फिर मैंने धीरे धीरे देखा, इस बिजनेस को जानने की कोशिश की। इन्होंने मुझे इसका प्लान, मेरा विजन थोड़ा थोड़ा क्लियर होना स्टार्ट हुआ। तब हमारे साथ राय सर होते थे, उन्होंने आए, उनको भी मैं थैंक्स करती हूँ। उन्होंने हमारे को प्लान दिखाया और प्लान, हमने उस प्लान को समझा। उसके लिए तो थैंक्स परमात्मा का ही है, क्योंकि देखो प्लान तो बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग प्लान देखते हैं, लेकिन हर एक इंसान इसमें कामयाब क्यों नहीं होता। ठीक है। अगर हर एक इंसान ही उस सोच के साथ बिजनेस में आ जाए जिस सोच के साथ हम आए थे, या जिस सोच के साथ गुरविंदर सर आए, या जितने भी बड़े बड़े लीडर्स पैनल पे मौजूद हैं, अगर आए उसी सोच के साथ, अगर सभी लोग आ जाएं तो इसमें कोई फेल हो ही नहीं सकता। लेकिन इस बिजनेस में एक चीज और है, आना बहुत इजी है, इसलिए रेशो बहुत होती है। जो लोग कहते हैं कि हमने भी किया था, छोड़ दिया, ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। तो हमें लोगों को लगता है कि चलो भाई, आए और जाने की रेशो भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कामयाब होने की जो रेशो है वो बहुत कम निकलती है। उसका रीजन होता है पेशेंस रखना। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि जो लोग पेशेंस रखते हैं बिजनेस में और वो कहाँ पहुंचते हैं, और जो लोग पेशेंस नहीं रखते वो आते हैं और चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता। तो जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि इन्होंने भी बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने भी बिजनेस को ओपन माइंड देखा। शुरू शुरू में मैं थोड़ा सा 15-20 दिन नाराज रही कि नहीं करना, लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया कि प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक बार फिर ट्राई किया जाए, और वो ट्राई ऐसा किया कि आज हम इतने अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो उस बिजनेस को हमने बहुत अच्छे से समझा, क्योंकि ये बिजनेस ना, जब एक ऐसा बिजनेस है, जब हम इसको देखते हैं ना, तो कोई भी चीज को जो है हम पहली बार जब देखते हैं ना तो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि ये आम बिजनेस जैसा नहीं है। हम लोगों के लिए तो चलो हम कुछ पहले से ही नेटवर्किंग की पावर को समझते थे, लेकिन अगर मैं आम लोगों की बात करूं तो ये बिजनेस जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं या जॉब होती हैं, या ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उनसे बिल्कुल अलग। तो जो भी कोई इस बिजनेस को पहली बार देखता है ना तो उसको अजीब सा लगता है। उसको लगता है कि जैसे हमें बताया जा रहा है कि इतने बड़े बड़े सपने हैं आपके पूरे हो जाएंगे, जैसे आपके घर के बाहर एक अच्छी गाड़ी खड़ी होगी, आपको किसी भी चीज का टैग नहीं देखना पड़ेगा कि वो चीज कितने की है। ये सब बातें सुनने में बहुत अजीब लगती हैं। अगर आप मेरी बात अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है तो यस का मैसेज भेजिए कि क्या हम सबको ऐसा लगता है, नहीं लगता। विश्वास आता है हमें जब हम बिजनेस को देखते हैं पहली पहली बारी में कि हम ये सब कुछ इससे पा लेंगे। तो जैसे मैं आपको कह रही थी, सबके मन में थोड़े बहुत क्वेश्चंस, डाउट हर एक के मन में आते हैं, हेजिटेशन आती हैं। ठीक है। तो ये इस बिजनेस का नेचर है, नेटवर्क मार्केटिंग का, एक एमएलएम का ये नेचर है कि जब इसको कोई इंसान जिसने कभी इसको ज्वाइन नहीं किया होता, इसको जब फर्स्ट टाइम देखता है तो उसके मन में बहुत से डाउट आते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मेरी नजर में ये बिजनेस क्या है, और इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक्चुअल में पता है क्या है, हर इंसान चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो, जो भी उसके पास है, चाहे वो इस टाइम लखपति है, चाहे वो छोटे छोटे खर्चों के लिए उसको परेशानी उठानी पड़ रही है, चाहे वो 40-50 हजार कमाता है, जो जितना कमा रहा है ना उससे ज्यादा कमाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो सक्सेस के मायने हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर इंसान जो आगे बढ़ना चाहता है,
ठीक है, उसके लिए किसी के लिए नेम एंड फेम इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए बंगला गाड़ी, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। लेकिन इस बिजनेस में ये सब चीजें मिल तो सकती हैं, लेकिन उस चीजों को पाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। जितना बिजनेस इजी दिखता है उतना इजी नहीं है। मैं आपको साफ साफ बोलूंगी कि कई बार हम किसी को ज्वाइन कराते हैं ना तो कह देते हैं तो बहुत इजी है, बहुत आसानी से हो जाएगा। नहीं, इसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज जो आप हैं उस चीज को सबसे पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और जो आज मैं आपसे, जैसे कि हमारा हेडिंग ही था कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो 9 कोर स्टेप है, कोर स्टेप का मतलब है सफल होने वाले स्टेप, जिसको किए बिना कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो ही नहीं सकता। ठीक है, और अगर किसी की ग्रोथ रुक गई है तो उसमें भी वो अपने आप को चेक करेगा कि मैं इनमें से कौन से स्टेप को पूरा कर रहा हूँ और कौन से कोर स्टेप को जो है मैं नहीं पूरा कर रहा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, आज के टॉपिक पे आते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। तो हमारा जैसे पहली स्लाइड है हमारी, वो है 100% प्रोडक्ट यूज। इस बिजनेस में आने के बाद जैसे कि हम जानते हैं कि ये बिजनेस जो सा है ना, ये वॉल्यूम क्रिएशन पे चलता है। ठीक है, तो मैं आपसे 3 बातें डिस्कस करूंगी। पहली 3 बातें, जो बातें हमारी बिजनेस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वॉल्यूम क्रिएट करने से हमारा पे आउट बनेगा। तो वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें 100% प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट आते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बिजनेस में आए, आते ही आपने पहले दिन आपने ज्वाइन हुए और आते ही आपने बीसीएम ले लो, एक्यूलाइफ ले लो, नहीं। जो प्रोडक्ट हम अपने घर में ऑलरेडी यूज कर रहे थे, लाइक पेस्ट, सैनिटरी नैपकिन, हेयर ऑयल, जो हम किसी और चीज का यूज करते, किसी और कंपनी का यूज कर रहे थे, कम से कम अपनी लाइफ में ये चीज अपना लें कि जब हम बिजनेस में ज्वाइन हो गए हैं, स्टार्टिंग में ही हम उन प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करें कि जो हमारी अपनी कंपनी के आते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका अपना पेट्रोल पंप है और आप किसी और दुकान से, किसी और पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा रहे हैं, तो क्या लोग आपके पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाएंगे? नहीं भरवाएंगे। तो इसीलिए जब आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट आते हैं, जो टियाश हमें इतने अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल करा के दे रहा है, तो सबसे पहले हमें उस 100% हमें उस प्रोडक्ट को यूज करना होगा। तो सबसे पहले हमें उन 100% प्रोडक्ट को हमें यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उन प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो हमारा उसके प्रति फेथ बढ़ेगा। नए नए जब हम बिजनेस में ज्वाइन होते हैं ना, सबसे पहले हम उस टाइम भागते हैं लोगों को बताने के लिए। हमें लगता है कि ये जो बिजनेस है बहुत ईजी है और हमें इतना अच्छा समझ में आया है, तो हम भी लोगों को बताने के लिए जाते हैं। और जब हम लोगों को बताने के लिए जाते हैं तो हमने प्रोडक्ट खुद यूज नहीं किए होते, और खुद प्रोडक्ट ना यूज करने की वजह से जो है, खुद प्रोडक्ट ना यूज करने की वजह से जो हम उनको बताने जाते हैं तो हमारे कुछ क्वेरीज आ जाती हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन कर देती है जिसका आंसर हमें नहीं पता होता। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पहले 15-20 दिन में आपको खुद प्रोडक्ट यूज करके देखने हैं, उसका रिजल्ट लेना है। रिजल्ट लेने के बाद आपने उस प्रोडक्ट को, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, वो शेयर द प्रोडक्ट। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है शेयर द प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट को शेयर करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले 3 स्टेप जो उनसे हैं, वो स्टेप क्या करेंगे? वो जो स्टेप है वो आपके लिए वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, और वॉल्यूम क्रिएट करने से क्या बनेगा? हमारा पे आउट बनेगा। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें प्रोडक्ट को यूज करना है, उसके बेनिफिट देखने हैं। जब हमें उसके बेनिफिट पता होंगे तो जब हम उस प्रोडक्ट को शेयर करने जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात, एक और चीज मैं नोटिस करती हूँ, लोग बोलते हैं तो सेल करने का काम है। ठीक है, इसमें सेल करना पड़ेगा, जी हम नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात, आप अगर उनके सामने अपने आप को ऐसा शो कर रहे हैं कि आप सामान को सेल करते हैं, तभी आपके सामने वाले के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। पर मैं आपको बता दूं, वी आर नॉट सेलर, वी आर कंसल्टर। हम क्या है? हम सेलर नहीं है। हम क्या है? हम कंसल्टर है। कंसल्टर क्या होता है? कंसल्टर होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में शेयर करने वाला, जिससे अपने प्रोडक्ट के यूनिक फीचर्स पता हो। यानी कि हमारा प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से कैसे अलग है, जब उसको पता होगा, है ना, तो उसको शेयर करेगा। शेयर करने से क्या होगा? उसको प्रोडक्ट शेयर करने के लिए, जैसे आप अपनी फ्रेंड से बात करते हैं, या जैसे लेडीज की तो हैबिट ही होती है, लेडीज में तो कोई मुश्किल ही नहीं है प्रोडक्ट को शेयर करना। लेडीज की एक हैबिट होती है कि वो प्रोडक्ट्स को जो है अपने आप फटाफट वैसे ही माउथ ऐड करती रहती हैं, और नेटवर्किंग ही माउथ ऐड है। ठीक है, तो जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आप एज अ
उसे एक अपना कंसल्टेंट की तरह, आप अपने फ्रेंड की तरह उसे बता सकते हैं कि यार मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया, तुम उसे यूज करके देखो, तुम्हें बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। फिर वो आपका फ्रेंड आपसे पूछ सकता है कि क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस आपको तब पता होगा अगर आपने प्रोडक्ट को यूज किया होगा। और मान लीजिए आपका फ्रेंड आपके घर में आया, आप उसको बता रहे हैं जी हमारी ओरी केयर बहुत अच्छी है, टीथ की कोई भी प्रॉब्लम हो तो ओरी केयर सोल्व आउट कर देती है, हमारे दांतों में स्मेल नहीं आएगी, ये नहीं होगा, वो तो हम फायदे बता देते हैं। लेकिन अगर वो आपके वॉश बेसिन को, उसने बाथरूम को यूज किया और वो क्या देख रहा है कि वहां पर ये कोलगेट, तो आपका सब बताया वेस्ट है, कोई फायदा नहीं आपको इतना कुछ बताने का, अगर आपने प्रोडक्ट को शेयर ही, अगर आपने खुद प्रोडक्ट को यूज नहीं किया। तो सबसे पहले खुद इन्वेस्टमेंट कीजिए। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को लोगों को बताइए, जब आप लोगों को बताएंगे, जब आप यूज करेंगे। तो दो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। सबसे पहले हमें 100% प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा, उसके प्रति अपना फेथ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई इंसान आपके कहने पे कोई प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, ठीक है, तो वो आपके फेथ पे कर रहा है। एक बार वो आपके कहने पे चीज ले लेगा, लेकिन सेकंड टाइम पे अगर वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा तो वो आपके कहने पे चीज को नहीं लेगा। तो इसीलिए आपको प्रोडक्ट को प्रति अपना फेथ दिखाइए, और जब आप फेथ दिखाएंगे प्रोडक्ट के लिए अपना, तो आप उसको शेयर करेंगे तो वो आपसे परमानेंट मान लेगा, और वो भी आपकी तरह बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। लेडीज के लिए मैं आपको बताने वाली थी कि बहुत टाइम होता है, जैसे मान लीजिए बहुत सी हाउस वाइफ है जो घर में रहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता, उनको समझ में नहीं आता वो क्या करें। तो जैसे अगर मैं आप बताऊं कि अगर हम बात करें लेडीज की, अब मैं सिर्फ लेडीज से ही बात करना चाहती हूँ इस टाइम, वो मुझे यस और नो का जवाब देगी कि अगर वो सुबह उठती है, क्या वो 11 बजे तक फ्री हो जाती है अपने घर के काम से या नहीं होती। यस और नो, प्लीज जल्दी जल्दी टाइप कीजिए यस और नो। ज्यादातर जो लेडीज हैं वो लिख रही हैं यस, बिल्कुल। मैं भी यही कह रही थी कि बहुत सी लेडीज हैं जो 11 बजे तक फ्री हो जाती है, उसके बाद जो हमारा टाइम है, जो हमारा वैल्यूएबल टाइम है, उससे हम टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में, रील स्क्रॉल करने में वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो वो 11 से 1 हमारे बच्चों के स्कूल से आने से पहले अगर हम 1 या 2 मीटिंग कर ले, और शाम को आजकल ज्यादातर सभी लेडीज के बच्चे ट्यूशन जाते हैं, तो शाम को वो 3 से 5 या 4 से 6 अगर दिन में सिर्फ इतना काम ही करने लग जाएं, तो उनका बिजनेस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको क्या करना है, उस टाइम पे अभी बाहर निकलना है, बाहर निकल के आपने लोगों से बात करनी है, अपना टाइम गॉसिप में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। तो आप क्या करेंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। कस्टमर बनाने का एक चीज और होती है, जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमने प्लान शो करते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज और है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप एक्टिव लोगों के बीच में रहिए। जो लोग सो सो के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना, उन लोगों के बीच में रहने का कोई फायदा नहीं है। मैंने एक वीडियो में सुना था कि अगर आप एक्टिव लोगों के बीच में रहेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक्टिव लोगों के बीच में रहेंगे, मेरे कहने का मतलब है सुबह जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, या जो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं अपने टाइम में, लाइक कुछ बैडमिंटन खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, तो उन लोगों के बीच में जब आपका एक सर्कल बन जाता है, वो लोग जो है ना आपको उस टाइम में मिलते हैं, वो अपनी हेल्थ को लेके बहुत अवेयर होते हैं, यानी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं। चाहे वो आपके बिजनेस में ज्वाइन हो चाहे ना हो, लेकिन वो आपके एक अच्छे कस्टमर बन जाते हैं, क्योंकि आपको उनको बताना नहीं पड़ता कि आप प्रोटीन खाइए, आप ओमेगा खाइए, या आप कुछ भी सप्लीमेंट्स हैं, वो खुद ही उसके प्रति जो है अवेयर होते हैं। तो अगर आप अपना टाइम बजाय कि गॉसिप की बजाय, या जेंट्स अपना सुबह सुबह टाइम मोबाइल देखने की बजाय मॉर्निंग वॉक पे निकालेंगे या फिर कुछ खेलने के लिए जाएंगे, तो आपके लिंक और बढ़ते चले जाएंगे। तीसरी चीज आती है हमारी शो द प्लान एंड डेमो। शो द प्लान के लिए जो है सबसे पहले आपको प्लान सीखना पड़ेगा, है ना। कई बार क्या होता है ना, हम अपने अपलाइन पे डिपेंड हो जाते हैं कि हमारी अपलाइन आएगी, हमने लोगों को इकट्ठा करेंगे तो प्लान शो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं ना कि जब तक आपका पेन आपके लिए नहीं चलेगा, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जब तक आपका पेन आपके लिए नहीं चलेगा, आपको आगे बढ़ने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे बिजनेस में एक खास बात है कि ये बात कही जाती है, जिसका पेन जितना ज्यादा चलता है, जिसका पेन जितना ज्यादा पेपर पे घिसेगा चलेगा, और जिसका व्हीकल जितना ज्यादा रोड पे चलेगा,
उतनी ही उसकी सक्सेस आगे होती जाएगी। क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे, बात करेंगे लोगों से, अपना पेपर पेन के ऊपर आप उन्हें एक शॉर्ट प्लान देंगे। अगर आपको बड़ा प्लान नहीं आता है ना, तो आप, अगर आपको बड़ा प्लान है तो एक शॉर्ट प्लान सीखिए। और कुछ नहीं सीख सकते ना, तो आप अपने कंपनी का प्रोफाइल ही सीख लीजिए। अपनी कंपनी का प्रोफाइल बताइए, एक शॉर्ट प्लान समझाइए, और उसके बाद अपने पैड की डेमो कर दीजिए। तो लेडीज तो इमोशनल होती हैं, वो बहुत जल्दी आपके साथ जुड़ेंगी। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी बिजनेस का चार्ज अपने हाथ में लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि जब आप बिजनेस के लिए निकल ही रहे हैं, प्लान शो करने के लिए निकल रहे हैं, तो आपको एक अच्छे इंसान, जैसे यू लुक लाइक अ डायरेक्टर, है ना, आप एक इंटरनेशनल कंपनी को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, और क्या पहनना होता है, कोई ध्यान नहीं दिया होता। तो अपने आप पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक अच्छा ड्रेसअप करिए, तैयार होके जाइए, अपने फेस पे एक स्माइल रखिए, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, बात करते हुए आई कांटेक्ट कीजिए। ठीक है। सबसे बड़ी चीज, आपको नीड क्रिएट करने आनी चाहिए। सामने वाले को किस चीज की जरूरत है वो आपने जज करना है, वो किस लिए काम करेगा। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा ना कि सामने वाला किस लिए आपके साथ जुड़ेगा, तो कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा मैग्नेट होना चाहिए कि लोग आपके साथ जुड़ने को तैयार हो जाए। और वो तब होगा जब आप अपने आप को इन सब चीजों के लिए तैयार करेंगे। जैसे कि हम अपने लिए कह देते हैं ना कि हर चीज पे हम पैसा खर्चते हैं, लेकिन अपने ब्रेन के लिए पैसा नहीं खर्चते। लेकिन अगर हम अपनी ब्रेन की डाइट, अपने बच्चों के लिए अगर हमें किताबें लेनी है, कुछ भी चाहिए, तो हम फटाफट अरेंज करते हैं। लेकिन अगर हमें मीटिंग के लिए कुछ चाहिए तो हम सोचते रहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को जो है, अपने आप पे काम करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज लानी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले प्लान शो करिए, डेमो कीजिए। ठीक है। जितना ज्यादा आप प्लान करेंगे, अगर आप न्यू हैं, बिजनेस में बिल्कुल नए नए आए हैं, तो आप वीक में 2 से 3 प्लान भी करेंगे तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर आप बिजनेस में पुराने हैं, तो आपको डेली एक प्लान तो कम से कम 1 से 2 प्लान शो करने ही चाहिए। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें प्लान शो करना आना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होगा, मान लीजिए आपके पास कोई बहुत अच्छा आपको मिल गया इंसान, एक ऐसा कैंडिडेट मिलता है जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। ठीक है। और आपने उसको प्लान, आपको शो ही नहीं करने आ रहा, तो वो इंसान जो है किसी और के साथ ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि हर इंसान चाहता है जिसके साथ मैं जुड़ूं उसे सब कुछ आता हूँ। और एक चीज और मैं ये कहती हूँ कि ना, ये बिजनेस जो है, अगर आप इस बिजनेस को और आगे जल्दी ग्रोथ करना चाहते हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए, आप फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए। जब आप जाते हैं तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप कपल जाए प्लान दिखाने के लिए। कई बार क्या होता है, देखिए, अगर हम अपनी बात ही करूं, नॉर्मली सबकी बात ही करें अगर हम लेडीज की, तो जब हम किसी, हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, अगर तो वो जेंट्स आता है अकेला, तो क्या होता है, लेडीज आती है, पानी देती है, चाय देती है, और अपने रूम में चली जाती है, या अपने किचन का काम करने लग जाती है। आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, प्लीज यस और नो लिखिए। जब आपके घर में गेस्ट आते हैं, या आपके हस्बैंड के कोई फ्रेंड आते हैं, या कोई भी आपसे मिलने के लिए आता है, अगर वो जेंट्स अकेला आएगा, तो आप क्या करेंगे, आप उनके साथ बैठेंगी या आपके हस्बैंड उनके साथ बैठेंगे। तो सभी लोग लिख रहे हैं यस। बिल्कुल, क्योंकि क्या होगा, हम ये सोचेंगे कि वो मेरे हस्बैंड से मिलने के लिए आया है। लेकिन अगर आप एज अ कपल जाएंगे तो क्या होगा, उनकी वाइफ भी अपने आप आपके साथ आके बैठेंगी, वो सिर्फ चाय पानी दे के वापस नहीं जाएंगी। क्योंकि उनको भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे अगर दोनों लोग आए हैं तो हमें भी 2 लोगों को ही बैठना चाहिए। और कई बार क्या होता है, हम अपनी पूरी एनर्जी एक बंदे पे लगा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम उनके घर में गए, हमने जेंट्स के ऊपर पूरी एनर्जी लगा दी, लेकिन क्या होता है, उसका रिमोट उसकी वाइफ के हाथ में होता है। ठीक है ना। हर किसी का रिमोट, जैसे मेरे हस्बैंड का तो उनके खुद के हाथ में था, लेकिन सबके घर में ऐसा नहीं होता। किसी किसी का रिमोट जो है उनकी वाइफ के हाथ में होता है, और आप अपनी एनर्जी गलत जगह पे यूज करके आ जाते हैं। ठीक है। और कई जगह पे क्या होता है, हम लेडीज को सब कुछ समझा के आ जाते हैं, लेकिन लेडीज को क्या करना पड़ता है, अपने हस्बैंड को कन्विंस करना पड़ता है। जब वो कन्विंस करती है तो वो कहती है मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने दोनों को इकट्ठे प्लान नहीं दिखाया था, आपने दोनों को इकट्ठे नहीं समझाया था। तो आप दोनों को जब इकट्ठे समझाएंगे, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। वो कहते हैं ना, 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं। तो अगर आप मिलके जाएंगे तो आपको मिलके रिस्पॉन्स आएंगे। और मैं इस बात को भी समझती हूँ, कई बार क्या होता है कि लेडीज बिजनेस में आ जाती है और हस्बैंड को साथ नहीं दे रही होते हैं, तो कई बार हस्बैंड बिजनेस में आ जाती है, वाइफ साथ नहीं दे रही होती। इस बात को मैं समझती हूँ, लेकिन आपको कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसा, मेरी आवाज सही आ रही है? क्लियर है मैम, क्लियर है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर आ रही है।
तो कई बार क्या होता है कि जब मैं इस बात को समझती हूँ कि जो कई बार होता है कि लेडीज जो सी है, उसका हस्बैंड जो है उसको कोऑपरेट नहीं कर रहा होता आगे बढ़ने से, या हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को कोऑपरेट नहीं कर रही होती, तो इसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये है कि आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर आप एक बिजनेस में, सर डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है, या तो किसी और का माइक खुला हुआ है साथ में। हो गया मैम, हो गया। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि अगर क्या होगा कि इसका मतलब आपको ज्यादा अच्छा काम करके दिखाने की जरूरत है। वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ करके दिखाते हैं ना तो काफिला अपने आप बनता चला जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने अपने आप को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप एक अच्छे बिजनेस से जुड़े हैं। आपको एक एक्स्ट्रा इनकम दिखानी पड़ेगी, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है अगर आपकी फैमिली आपका साथ नहीं दे रही। जब आप कुछ करके दिखाएंगे तो फैमिली ऑटोमेटिकली आपका साथ देगी। तो आपको खुद और ज्यादा अच्छे से बिजनेस को बिल्ड करने की जरूरत है, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। अगर मान लीजिए आपकी फैमिली आपका साथ नहीं दे रही है और आपने काम किया, आपका पे आउट स्टार्टिंग में आ गया 5,000 या 2,000, कुछ भी आ गया, तो आप उस पैसों को लेके जाइए अपनी फैमिली के पास, कुछ मत खर्चिए उसको। आप उनको बताइए कि ये पैसे मैंने इस बिजनेस से कमाए हैं और मैं आप सबके लिए कुछ ना कुछ लेना चाहती हूँ, आप बताइए आपको क्या लेना है। तो वो क्या कहेंगे, आपको वो बताएंगे। आपके बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए, बच्चे बहुत जल्दी आपकी बात मानेंगे। जब आपके बच्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपके हस्बैंड को भी इन्वॉल्व होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अपने बच्चों के छोटे छोटे ड्रीम्स उन्हें बताइए कि बेटा अगर मैं मीटिंग में जाऊंगी तो आपको इसके बदले में मैं, जब मेरा मंथ खत्म होगा, मैं आपको ये चीज लेके दूंगी। आप उन्हें कुछ दीजिए। जब गिफ्ट है ना, वो गिफ्ट इंसान को जो है मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। जब आप अपने बच्चों को बोलेंगे कि अगर आपने मेरा साथ दिया तो मैं भी आपके लिए कुछ ना कुछ करूंगी एक्स्ट्रा, तो वो आपको 100% साथ देंगे। आप अपनी सास को अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए, आप अपनी मदर इन लॉ को कहिए, क्योंकि हम समझते ही नहीं है कि एक लेडीज की एक पावर पता है क्या होती है दूसरी लेडीज। मेरी सास जो है वो मेरी बहुत बड़ी पावर है। अगर मैं अपने बिजनेस में कहीं आ जा सकती हूँ ना, तो मेरी सास को उसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो इस बात को समझती हैं और मैंने भी उसके लिए बहुत कुछ किया है। मेरी मदर इन लॉ को अगर कुछ चाहिए हो ना, वो मेरे हस्बैंड की बजाय मुझे कहती हैं कि उनकी अटैचमेंट मेरे साथ ज्यादा है। हम दोनों मिलकर ड्रीम्स लिखते हैं। आप ड्रीम लिखिए, आप अपने बच्चों को बोलिए कि मैं 20 ड्रीम लिखने वाली हूँ जो मैंने एक साल में पूरे करने हैं। ठीक है, उसमें 5 ड्रीम आप अपने लिखिए, 5 अपने हस्बैंड के लिखिए, बच्चों के लिखिए, अपनी मदर इन लॉ अपने फादर इन लॉ को इन्वॉल्व कीजिए। सॉरी, आप उनको इन्वॉल्व कीजिए। जब वो आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, तब आप देखना कि आप कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं। तो अभी हम टॉपिक से नहीं भटकेंगे, दोबारा से हम टॉपिक पे आते हैं। हमारा, मैंने आपको बताया था, जो पहले 3 चीजें थी हमारी, 100% प्रोडक्ट यूज, ठीक है, 100% प्रोडक्ट यूज, शेयर द प्रोडक्ट, एंड तीसरा था हमारा शो द प्लान एंड डेमो। ये तीनों चीजें जो है ये हमारे टियास बिजनेस की वॉल्यूम क्रिएट करने के काम आती है, यानी कि हमारा पे आउट बनाने के, जो कि हम सबको अट्रैक्ट करते हैं, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। लेकिन इससे भी एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, वो चीज है हमारे ब्रेन का टोनिक। जब तक हमारी मेंटली मैकेनिज्म सही नहीं होगा ना, हम ब्रेन से ताकतवर नहीं होंगे, तो हम पैसे के पीछे जितना मर्जी भाग लें कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं आपका एक सॉलिड बिजनेस बने, आप क्या चाहते हैं कि आपकी टीम बने, टूट जाए, टीम बने फिर आप बनाएं, फिर कोई आ रहा है फिर कोई जा रहा है, ऐसा बिजनेस चाहते हैं आप, या एक सॉलिड बिजनेस चाहते हैं? बताएंगे आप मुझे, आप कैसा बिजनेस चाहते हैं प्लीज? यस और नो में लिखिए, आप कैसा बिजनेस चाहते हैं, सॉलिड बिजनेस? तो आपको क्या करना पड़ेगा, चलो मैं आपको बताती हूँ। सॉलिड बिजनेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा बिजनेस, जो बिजनेस आपका लगातार ग्रोथ हो, लोग आए, लेकिन आने वाले की ज्यादा हो और जाने वाले की गिनती बहुत कम हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा, अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। जितनी ज्यादा आप बुक्स पढ़ेंगे तो उतनी ज्यादा ही आपकी ग्रोथ होगी। हमें लगता है कि हमें सब कुछ आता है, और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें लगता ही है कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम बुक्स पढ़ते हैं, जो ये, जैसे मान लीजिए आप बुक्स पढ़ेंगे, जब आप उस बुक को अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, बुक पढ़ना वैल्यूएबल नहीं होता, बुक को अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, मैं एक बात कहूंगी, जैसे पैसे है, जैसे आप मान लीजिए आपने एजुकेशन में पैसा लगा दिया, ठीक है, आपने किताबें खरीद ली, लेकिन किताबें जब हम यूज करेंगे ना, जो हम किताबें खरीदते हैं तो उसमें हमारे पैसे जाते हैं, ठीक है, जिसमें हमें लगता है कि हमने पैसे लगा दिए, हमने बुक्स खरीद ली। जैसे 2-3 बुक्स मेरी फेवरेट है,
जैसे बड़ी सोच का बड़ा जादू, बहुत अच्छी बुक है, आपकी ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी। तो अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं, या सवाल ही जवाब है, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। जब आप इन बुक्स को पढ़ते हैं ना, तो आपके अंदर बहुत चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन एक बार तो पैसे लगते हैं, लेकिन अगर हम इस बुक को अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, यानी कि बुक से हम कुछ सीखते हैं, तो हमारे यही पैसे 4 गुना नहीं 10 गुना होके वापिस आते हैं, क्योंकि आप एक अलग इंसान बन जाते हैं। अगर हमारे सामने आज मैं बैठी हूँ, अगर मेरे हस्बैंड मेरी गलती निकालेंगे ना, शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बुक्स क्या होती है, बुक्स हमारा एक आईना होती है। जब बुक्स में हमारी कोई गलती निकालती है ना, जैसे मान लीजिए आप बुक्स पढ़ रहे हैं और आपको समझ में आता है कि हाँ, ये गलती तो मैं कर रही थी, तो उस जब हम देखते हैं ना कि ये गलती मैं कर रही थी, तो उस गलती से हमें समझ में आता है कि मुझे अपने अंदर चेंज लाने की जरूरत है। किसी और के समझाने में हमें जल्दी समझ में नहीं आता, तो बुक्स हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। ठीक है, तो टूल्स, जैसे अगर मान लीजिए बुक्स क्या है, मैं एक टूल गिनती हूँ, बुक्स है। नेक्स्ट, बुक्स है, जूम सेशन है जो हम अटेंड करते हैं। ठीक है, जो जूम सेशन को आप अटेंड कर रहे हैं, शायद नहीं, ये जूम सेशन जो हम अटेंड करते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमें आगे बढ़ने से हमारी हेल्प करते हैं। इनको पढ़ने के बाद जो है हम बहुत लोगों से मिलते हैं। कभी कोई लोग हमें आपको ऐसे कहते हैं आके कि आप आगे बढ़ सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, कोई नहीं कहता आपको। लोग आपकी गलतियां निकालने के लिए हैं। ठीक है, लेकिन जो हम यहाँ पे आते हैं, अपनी अपलाइन के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो आपकी अपलाइन ही है जो आपको कहती है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर आप थोड़े से भी नेगेटिव होते हैं और अपनी अपलाइन से बात करते हैं, तो आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाते हैं, आप चार्ज हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो जो जैसे हम मान लीजिए कई लोग होंगे, चाहे जेंट्स है चाहे लेडीज है, आपको मैं ये भी नहीं कहती जेंट्स को वीडियो गेम खेलने का शौक होता है, लेडीज को भी होता है। जब हम वीडियो गेम खेल रहे होते हैं ना, खेलते खेलते जब हमें पावर मिलती है, ठीक है, तो हम एकदम से अपग्रेड हो जाते हैं पावर मिलते ही। ये बुक्स और ये जूम मीटिंग जो है, जो हम ओपन मीटिंग जो हम अटेंड करते हैं, ठीक है, वो सब क्या है, एक पावर है। ये पावर जो सी है, जैसे हमारी वीडियो गेम की पावर हमें बहुत अच्छी लगती है ना, क्योंकि उसमें हमारे पैसे नहीं लग रहे होते, तो इसमें जो ये हमारी पावर है ना, वो हमारी इसमें जो हमारे बिजनेस में हमें आगे बढ़ाने के लिए पावर चाहिए, वो पावर है बुक्स पढ़ना। ठीक है, अच्छी अच्छी वीडियो सुनना, जूम मीटिंग अटेंड करना। नेक्स्ट करना स्लाइड, जूम मीटिंग अटेंड करना। ठीक है, ये सब हमारी पावर है जो हमें आगे बढ़ाती है। जब हम इन चीजों के टच में रहते हैं, तो नेगेटिविटी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और हम लगातार जो है आगे बढ़ते जाते हैं। तो जैसे मैंने, हमारी नेक्स्ट स्लाइड है कि इन्वेस्ट योर टाइम एंड मनी फॉर बिजनेस। अगर बिजनेस के टिकट लगाने की बारी आती है ना, तो हमारे घर में फंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, हमारे किसी बंदे की तबीयत खराब हो जाती है, और जैसे गौतम सर कहते हैं, किसी किसके दादा दादी तो 2-3 बार मर चुके होते हैं, और फिर उनको मार देते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे लगाने हैं जी। पैसे लगाते हुए हमें अच्छा नहीं लगता। चाहते तो है हम करोड़ों रुपए कमाना, लाखों रुपए कमाना, चाहते हैं हम गुरविंदर सर जैसे बनना, गौतम सर जैसे बनना, या इतने बड़े बड़े लीडर्स जो हैं उनके जैसे बनना, लेकिन ये नहीं समझते कि वो क्या कर रहे हैं, उनके जैसा बनना पड़ेगा। जैसे वो हर एक मीटिंग को अटेंड करते हैं और पैसों के लिए नहीं सोचते, वैसे ही आपको बनना पड़ेगा। ये कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है जिसमें आपके लाखों रुपए लगे पड़े हैं। आप सोचिए, अपने आसपास अपने शहर में देखिए, कितने बड़े बड़े शोरूम खुले हुए हैं, लोगों ने लाखों करोड़ों इन्वेस्ट कर रखा है कुछ इनकम लेने के लिए, और आपका क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं, सिर्फ 13,000 से स्टार्टिंग हो जाती है, 14,000 से, और आप लाखों के एक एक ऐसा पेपर साइन करते हैं कि जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन उसमें हम सोचते हैं लगाते हुए कि हम पैसे क्यों लगाएं। तो अगर हम पैसे नहीं लगाएंगे ना, तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी। जो लोग हमें सिखाने आते हैं, उस टाइम पे सोचिए, वो कहते हैं ना, किसी भी इंसान का अगर लेवल जानना चाहते हैं ना, तो उसके आसपास के 5 लोगों को देख लो, जो 5 लोग कमा रहे होंगे उसी हिसाब से वो इंसान कमा रहा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा कमाएं, तो आपको अच्छे लोगों की संगति करनी पड़ेगी। अच्छे लोगों की संगति आप कैसे करेंगे? जब आप अच्छे अच्छे मीटिंग सेमिनार जो हमारे होते हैं, जब आप उसमें जाएंगे, तो सेमिनार में जाने के लिए बिल्कुल मत सोचिए, जो भी हमारे सेमिनार होते हैं उसमें हमारे लीडर्स की बहुत मेहनत लगी हुई होती है, तो उसमें जाइए, उसे अटेंड कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हमें क्या क्या करना है, अपने आप को ग्रूम करने के लिए हमें सबसे पहले इन चीजों को देखना पड़ेगा। जो 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, आपकी मेंटली जो मेंटल का मैकेनिज्म है उसको ठीक करने के लिए। नंबर 1 मैंने आपको बताया था, आपको बुक्स पढ़नी है। दूसरा, आपको जूम मीटिंग अटेंड करनी है। तीसरा, आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट किसमें करना है? छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है हमारी। महीने में कोई एक आध मीटिंग हो गई जिसके टिकट
किसी की कितनी है, किसी की कितनी है। जैसे अभी सर ने कितना अच्छा सेमिनार करवाया, गुरविंदर सर ने और बाकी सारे लीडर्स ने मिलके, कितना अच्छा सेमिनार था, उसमें कितना कुछ हमें सीखने को मिला। लेकिन कई लोग नहीं जा पाए। ठीक है, तो जैसे अब हमारे यहाँ पे कोटकपुरा में एक बहुत अच्छा सेमिनार होने वाला है, इसमें बहुत बड़े बड़े लीडर आने वाले हैं। तो मैं आप सबको भी इन्वाइट करती हूँ कि आप आइए यहाँ पे, जिसकी जिसमें विकास सर, मनोज जावा सर, जिनको हम इनवाइट करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम ऑन कोटकपुरा, तो वो आ रहे हैं। और भी लीडर्स, हरियाणा से भी मैं इनवाइट करती हूँ सभी लीडर्स को, हिमाचल से संगीता मैम को, कि आप भी आइए। आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। और बहुत अच्छा एक हम सेमिनार यहाँ पे करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो सोचिए मत, टिकट परचेज कीजिए और अपने आप को बुक कीजिए कि आपको टिकट मिल जाए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़े। तो ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं टीचेबिलिटी पे। टीचेबिलिटी का मतलब है सीखना और सिखाना, दोनों चीजें। मेन तो है सिखाना, सीखना। जो एक लीडर होता है ना, वो हर वक्त सीखने के लिए तैयार रहता है। तो जो लीडर की खासियत ही यही बात की होती है, वो कभी ये नहीं सोचता कि मुझे सब कुछ आता है। वो हमेशा एक डायरी पेन अपने साथ रखता है, जब भी उसे कुछ सीखने का मौका मिलता है ना, तो वो सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। अकाउंटेबिलिटी, अगली स्लाइड हमारी अकाउंटेबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। मतलब रिस्पॉन्सिबल होइए अपने बिजनेस के प्रति। चाहते हैं हम बहुत कुछ, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते, तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी अपने बिजनेस की। आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप बिजनेस में आते हैं और आपके आने के बाद अगर आपने एक पर्सन को भी ज्वाइन करवा लिया ना अपने साथ, तो आपका एक मौका खो देते हैं इस बिजनेस को छोड़ के जाने का, या बिजनेस में जो आपने उनको सपने दिखाए हैं, आप नहीं जा सकते उन्हें छोड़ के। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। तो आपको आगे बढ़ना है बिजनेस में आने के बाद, आपने जो सपने लिए हैं या जो सपने किसी को दिखाए हैं, उसके लिए आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है हमारा सबमिट योर अपलाइन। अपनी अपलाइन को सबमिट कीजिए। आप, क्या होता है, अपलाइन फॉल कर रही होती है, मर्जी है डाउनलाइन की, मन करेगा तो टीम फोन उठाएगी, मन करेगा तो नहीं उठाएगी। तो आपकी अपलाइन किसके लिए आपको फोन कर रही है, कैसा बिजनेस है ये? आपकी ग्रोथ में उनकी ग्रोथ छुपी है। अगर कोई और बिजनेस होता ना, तो वो कहते चलो छोड़ो, एक गया दो गए, कोई फायदा है, कोई अच्छी बात है, अब हम यहाँ पे सामान बेचेंगे। नहीं, ये ऐसा बिजनेस नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपकी अपलाइन नहीं है जो सिर्फ, देखिए, आपके रिश्तेदारी में कोई भी ऐसा इंसान है, हर एक की रिश्तेदारी में कोई ना कोई रिच पर्सन होते हैं। ऐसा कोई रिच पर्सन आप मुझे बताइए जो आपकी रिश्तेदारी में है, जो लखपति है और चाहता है आप भी लखपति हो जाओ। अगर है किसी की रिश्तेदारी में तो मुझे उसमें मैसेज कीजिए, जो चाहता है कि हाँ भाई मैं तो लखपति हूँ, मैं 10 लाख कमा रहा हूँ, आजा भाई, तू मेरे मामे का लड़का है, चल मैं तेरे को भी लखपति बना देता हूँ। है किसी का ऐसा रिश्तेदार? नहीं। लोग तो जलते हैं एक दूसरे की ग्रोथ देख के, लेकिन एक अपलाइन ऐसा मैग्नेट है जो चाहता है कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि आपके आगे बढ़ने में उसकी भी प्रोग्रेस छुपी है। तो वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। अगर आपको कोई आपके बहुत लोग पैर खींचेंगे, बहुत आप नेगेटिविटी से भरे हुए आओगे, लेकिन एक ही इंसान होगा कई बार तो आपकी वाइफ भी आपको नहीं कहेगी कि हाँ आप कर सकते हो, आपके बच्चे भी नहीं कहेंगे। जब आप 4 बार हार के आ गए ना, वो भी नहीं आपको कहेंगे कि आप कर सकते हैं, कहेंगे चलो छोड़ो यार, आपसे नहीं होने वाला। लेकिन एक अपलाइन ही है जो आपको कहेगी यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप में वो पावर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी अपलाइन के टच में रहना पड़ेगा। जो उनसे भी लोग आपको बिजनेस में लेके आए, डेली उन्हें कॉल कीजिए, आपकी ग्रोइंग अपलाइन से बात कीजिए, उन्हें बताइए कि आपने क्या किया, आप उन्हें बताइए कि आपको क्या परेशानियां आ रही हैं, तो वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। क्योंकि एसोसिएशन जो सी है ना हमारी, वो बहुत काउंट करती है। जैसे जैसे मैं आपको बता रही थी, 3 चीजें जो जूम मीटिंग में हम आते हैं, क्या होता है, कई बार हम पूरे दिन के एक्टिविटी से भरे हुए आते हैं, और हम देखते हैं ना जब जूम चैनल पे रात को मीटिंग में ज्वाइन होते हैं, कई बार अटपटे मन से ही ज्वाइन हो जाते हैं, चलो मजबूरी है भाई, अपलाइन डांटेगी, जुड़ी जाते हैं, क्या है, छड्डो, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम जुड़ते हैं ना, देखते हैं कि किसी और की प्रोग्रेस को देखते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं यार, मैं भी कर सकती हूँ, अगर वो कर रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ। जैसे एक स्टोरी है, बाज और, टाइम तो ज्यादा हो गया। जैसे एक स्टोरी है, बाज और मुर्गी मुर्गी के। तो एक पेड़ के ऊपर पहले एक ऊपर वाली डाली पे बाज रहता होता है और नीचे वाली डाली पे मुर्गी रहती होती है। तो क्या होता है, एक बार बाज अपना बच्चा देता है, जो कि नीचे आके उसके मुर्गी के उसमें गिर जाता है। जब मुर्गी के पास गिरता है आके, तो वो मुर्गी के बच्चों के साथ बड़ा हो जाता है। जब मुर्गी के बच्चों के साथ बड़ा होता है, तो वो भी ऐसी मिट्टी खोदता है, उसे ये नहीं पता होता कि वो इतनी ऊपर उड़ान भर सकता है। ठीक है, उसे कुछ नहीं पता होता, तो वो क्या करता है, वो भी उन्हीं के साथ रहना स्टार्ट कर देता है।
तो जब एक दिन वो मुर्गी से पूछता है कि ये जो ऊपर इतनी बड़ी चिड़िया उड़ रही है ये क्या है, तो वो कहती है ये बहुत बड़ा पक्षी है, तुम इसको मत देखो, तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते। यानी कि उसे क्या कहती है, तुम नहीं कर सकते, और सारी जिंदगी जो बाज है चिड़ियों के बच्चों के साथ ही तो अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको किसी ने कहा ही नहीं कि तू ये बाज है और तू पक्षियों का राजा है और तू सब कुछ कर सकता है। लेकिन आपकी अपलाइन है जो आपको कहती है कि आप सब कुछ कर सकते हो, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ आपकी अपलाइन ही है जो हमेशा आपको चाहती है कि आप आगे बढ़ो। तो एक और स्टोरी के साथ में बात अपनी मीटिंग को आज खत्म करना चाहूंगी कि एक बार एक लकड़हारा होता है, वो लकड़ियां काटने का काम करता होता है। जब वो लकड़ियां काटने का काम करता है तो रास्ते में उसे एक साधु मिलता है। तो उसकी आदत होती है कि साधु मिलता है तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ खाने को लेके जाता है, जितनी उसके पास पैसे होते हैं उस हिसाब से साधु के लिए कुछ लेके जाता है। साधु खुश हो जाता है कि मेरे बिना मांगे ये मेरे लिए कुछ लेके आया। तो उसे कहता है कि तुम क्या करते हो? वो कहता है मैं लकड़ियां काट के लकड़ियां बेचता हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा तुम लकड़ियां बेचते हो, तो एक काम करो, इस पेड़ के पीछे वाली साइड चले जाओ, तुम्हें चंदन की लकड़ियां मिलेंगी। तुम्हें चंदन की लकड़ियां जो सी है ये बेचनी है, तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। वो खुश हो जाता है, जब वो जाता है वहाँ चंदन की लकड़ियां मिलती हैं, वो चंदन की लकड़ियों को बेच के आता है, ज्यादा पैसे कमाता है। फिर वो साधु से मिलना नहीं छोड़ता, फिर वो साधु के पास आता है, फिर उसके लिए कुछ लेके आता है। साधु से कहते हैं कैसा चल रहा है? वो कह रहा है बहुत अच्छा, आपने जैसे बताया था मैं वैसे ही चंदन की लकड़ियां जो है अब बेच रहा हूँ। तो वो कहता है चलो ठीक है, अब आप तुम आगे जाना, तुम्हें वहां पे चांदी की खान मिलेगी, तुम चांदी बेचना। वो खुश हो जाता है, वो चांदी की खान में से चांदी निकालता है, चांदी बेचनी शुरू कर देता है। उसके बाद वो धीरे धीरे फिर जाता है साधु से मिलने, लेकिन वो क्या करता है, साधु के टच में रहता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं बस चांदी आ गई तो बस हो गया, नहीं। वो फिर साधु के पास जाता है और साधु से कहता है कि आप कैसा चल रहा है? वो कह रहा है बहुत अच्छा, मैं चांदी बेच रहा हूँ, मेरे घर में ये चीजें आ गई, ये हो गया वो हो गया। वो कहता है अच्छा, अब तो एक काम कर, इधर यहाँ पे एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे जा, वहां पे तो कोई नदी में वो गोल्ड मिलेगा, सोने की खान मिलेगी, वहां से सोना निकाल के बेच ले। वो और खुश हो जाता है, वो जाता है, वो सोने की खान में से सोना निकालता है और सोना निकाल के बेचना शुरू कर देता है। लेकिन वो फिर क्या करता है, साधु के पास जाना नहीं छोड़ता, मीन्स अपनी अपलाइन के पास जाना नहीं छोड़ता। ठीक है, वो फिर जाता है तो वहां से सोना निकालता है, सोना बेचता है। फिर वो साधु के पास आता है, वो कहता है साधु को कहता है कि हाँ मैंने वहां से सोना बेचा और मैं बहुत खुश हूँ। वो हर वक्त साधु के लिए कुछ ना कुछ लेके जाता है, खुश होता है वो। उसके बाद वो साधु से कहते हैं अच्छा, अब तू पहाड़ की पिछली साइड जा, वहां पे हीरो की खान है और वहां से हीरे बेच। लास्ट में वो खुश हो जाता है, हीरे बेचता है, उसके कितना पैसा आ जाता है, लेकिन वो साधु के पास जाना नहीं छोड़ता। उसके बाद वो साधु के पास जाता है, कहता है अब वो कहता है कि अब तुझे बहुत कुछ मिल गया, अब तेरे को उस पहाड़ से एक नदी दिखाई देती है? वो कहता है हाँ है। तो कहता है कि अब तू नदी के पास जा, उस नदी के पास जब तू जाएगा, उस नदी के पीछे जो सा है, वो कहता है फिर नदी के पार में जाऊंगा। तो नदी के पार क्या है? जैसे साधु हर बार उसको बताता है कि कुछ ना कुछ है, तो वो कहता है कि उस नदी के पार मैं हूँ। वो हैरान हो जाता है, वो कहता है आप हो? वो कहता है मेरे पास कुछ ऐसा है, ठीक है, जो मुझे सब कुछ पता है कि यहाँ पे ये चीज है, वहां पे ये चीज है, फिर भी मैं कुटिया में बैठा हूँ। ठीक है, तो ये जो चीजें आपको चाहिए, ठीक है, जो उन सब चीजों में नहीं है, जो मेरे आगे लोग बैठे हुए हैं, जो आपके आगे यानी कि जो आपके लीडर्स हैं, उन सबको पता है कि आपको आगे क्या मिलने वाला है। तो जब आप आगे जाएंगे तो आपको बताते जाएंगे आगे क्या है। यानी कि अगर आप छोटे लेवल पे हैं, मान लीजिए आप 6 स्टार हैं, 7 स्टार हैं, कुछ भी है, और आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आप अपनी अपलाइन के कॉन्टेक्ट में रहेंगे, तो आपको बताती जाएगी कि आगे क्या है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो ये सारी चीजें ले चुके हैं, ठीक साधु की तरह। ऐसे ही हमें अपने आप को खोजना है, अपने आप में चेंज लाने की जरूरत है। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि आपको क्या क्या चाहिए और वो कहाँ से मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच। आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करती हूँ क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। किरण मैम, थैंक यू सो मच। गुड थैंक यू मॉर्निंग सर। मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम, जो आपने 9 4 स्टेप बताए हैं ना अपने स्कैन्स इंडस्ट्री में और नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने के लिए, दैट्स गुड। बहुत ही जबरदस्त सेशन मैम। क्यों? ये तेरे कान में पड़ रही है उसमें।